वेलकम टू मिशन नवोदय एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स के अंदर जितने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप की चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है डेसिमल के अंदर, तो जो आपके बेसिक स्टेप्स होंगे, देखो, फर्स्ट में क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स, है ना। जितने भी डेसिमल्स होंगे उसको लाइक डेसिमल में आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक। जैसे आपके पास है 1.5, 7.25 एंड 3.094, इस तरीके की चीजें हैं। और इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक। तो हमारा पहला काम होगा बेटा, पहला कौन स्टेप हमारा ये होगा कि सबसे पहले इनको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। तो लाइक डेसिमल में चेंज कैसे होगा, अब देखो, राइट द डेसिमल वन अंडर द अदर विथ डेसिमल पॉइंट, ये देखो डेसिमल पॉइंट ऑल इन द सेम कॉलम। ठीक है। अब आपको 1.5 है बेटा, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर वाले आपको संख्या या जो नंबर है उनको ढूंढना है आपको। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर, पॉइंट के बाद बेटा यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो सबको पहले सेम करेंगे। तो सबसे ज्यादा है आपके पास 3.094। ठीक। यहाँ पे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर इसी में है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है। और यहाँ पे है 7 के बाद 0.25, 2 नंबर। और यहाँ पे 1 के बाद 1.5, 1 नंबर। सबको सेम करेंगे, यहाँ जीरो करेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, देन उसको प्लस करेंगे, 4 0, ये आपको 4, 9 और 5, ये 14, 4 कैरी आया 1, ये हो गया 5 और 2 7 और 1 8, सॉरी 7, और ये 8.7, और 3 और 7 10, और 10 और 1 11। ऐसे आपको फाइंड करना है। कितनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात सभी, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें दे रखा है इसको ऐड करना है। इसको ऐड करना है, एडिशन। ठीक। एडिशन है बेटा। अब देखो, सबको पहले बेटा क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज लाइक डेसिमल। ठीक, सबको चेंज करो बेटा। यहाँ देखो, पॉइंट के बाद बेटा 3 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है। इन सबको बेटा सेम करेंगे। सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है, इसके पास। तो सबसे पहले बेटा सबसे ऊपर उसको लिखेंगे,
5.678। उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर है, इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 2, और ये 0.78। ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 0। देन 4.3 और 0 0 ऐसे, और इन सभी को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रही हुई होगी कि पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के सामने हमें पॉइंट लिखना है। ठीक है। ये देखो पॉइंट है ना, तीनों तीनों पॉइंट एक ही सीक्वेंस में है। ये नहीं कि पॉइंट हम यहाँ लगा दिए, एक पॉइंट यहाँ लगा दिए, एक पॉइंट वहां लगा दिए, ऐसा नहीं करेंगे। पॉइंट को क्या करेंगे, पॉइंट को हम एक साथ रखेंगे, एकदम एक ही समान रखेंगे, बिल्कुल एक जैसा कॉलम में रखेंगे। ये नहीं कि पॉइंट आपका कहीं राइट में जा रहा है, कहीं लेफ्ट में जा रहा है, बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए। ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब सिंपली जैसे ऐड करते हैं हम लोग, उस तरीके से ऐड करना है। 8 0 0 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 8। 8 और 7 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी 15। 15। 15 का 5 कैरी आया 1, यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे 6 और 7, 6 और 1 7, और 7 14, और 14 और 3 हो जाएगा 70। 70 का 7 कैरी आया 1, 5 और 1 6, और 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 2 कैरी आया 1, 1 यहाँ लिख लेंगे, और 1 और 1 इसको ऐड कर देंगे 2, और पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा आंसर है। बड़ा सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। एक बार और ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या बोला कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर देखना है, पॉइंट के बाद कितने ज्यादा नंबर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर है 5.678, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर। आपको क्या करना है, सेम करना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे ऐसे लिखते हैं, पहले सबसे ज्यादा वाला, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, इस तरीके का सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है। उम्मीद है समझ पा रहे हो आप लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले। अब देखो, यहाँ पे देखो, पहले इसको लिखेंगे। ठीक है। देखो बेटा, पहले क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे। देखो, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 9.008 5, ये हमने लिख लिया। ठीक। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर। उसके बाद देखो ये वाला लिखेंगे, है ना। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर। तो यहाँ पे लगाएंगे बेटा पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0, और 0 के बाद, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर, 6 7 और 2। ये भी हो गया। उसके बाद देखो पॉइंट के बाद ये वाला लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। यहाँ पे लगाएंगे 3, पॉइंट सामने रखेंगे, और यहाँ रखेंगे 6 और 7, ये लिख लिया। उसके बाद पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 1 नंबर है। ठीक है। इसको हम लिखना शुरू करेंगे, तो ये लिखेंगे 5.7। और आखिरी में बेटा क्या है, आखिरी में 12 है, ये इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो हमको इसको एज इट इज लिखेंगे 1 और 2। और यहाँ पे पॉइंट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी पॉइंट लगाएंगे, और 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ऐसे कर देंगे। यहाँ एक 0 अपने मन से कर देंगे, यहाँ भी अपने मन से बना देंगे, अपने मन से कर देंगे। यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, और
यहाँ पे जीरो कर देंगे। अब देखो, अब ये सेम हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे। ये कितना आया? 5। 8 और 2 10। जीरो। कैरी कितना आया? 1। ये देखो बेटा, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5। कैरी कितना आया? 1, यहाँ लिख लेंगे। अब देखो, 6 6 12, और ये कितना है? 6 6 12 और 7 19, और 19 प्लस 1 20, 20 का 0। कैरी कितना आया? 2। अब 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, और 19 और 2 19, और 2 ये हो जाएगा 21, 21 का 1। कैरी कितना आया? 2। तो यहाँ लगा लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस 1 कितना आया? 3। ये इतना आपका आंसर है। आपने सबसे पहले ये लिखा होगा 1.68। उसके बाद ये 0.9, कुछ नहीं है, यहाँ पे जीरो लिखेंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 0। ऐड करेंगे, ये कितना आया? 8। ठीक है। 9 और 6 15 का 5। कैरी कितना आया? 1। पॉइंट लगाएंगे, 1 और 1 2, और 2 और 4 6। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आंसर इसमें से कोई एक ही हो सकता है, तीन तो हो नहीं सकता। सबसे पहले पॉइंट के बाद 3 नंबर, सबसे पहले इसको लिखेंगे तो 0.897। उसके बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर, इसको लिखेंगे 2.76। यहाँ पे जीरो लगा देंगे। पॉइंट के बाद 1 नंबर, इसको लिखेंगे 4.7। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। और ये है बेटा कितना? 20। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 0 0। ठीक। ये आ गया 7। 9 और 6 15 5। कैरी कितना है? 1। ये देखो, ये आपका आ जाएगा 7 7 14, और 14 और 8, 14 और 8 ये हो जाएगा 22। 22 और 1 23, 23 का ये आ जाएगा 3। यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 23 का ये 3। कैरी कितना आया? 2। अब इसको ऐड करो, 2 4 और 2 6, और 6 और 2 8, 8। और उसके बाद ये 2। जिसका भी ये आंसर आया ना, ये सही है। 28.357। कैसे कर दो बेटा? कैसे गलत हो जाता है? नोट करिए इसको। परसेंट ऑप्शन ये आए हैं, 90% ये आए हैं, और 10% में ये है। ठीक। देखते हैं कौन सही होता है। पॉइंट के बाद 2 नंबर, ये भी पॉइंट के बाद 2 नंबर। इसको सबसे पहले लिखें, किसी एक को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम है तो पहले कोई भी लिख सकता है। 2.56। इसको लिखेंगे 1.74। देन 0.5, और यहाँ पे जीरो कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है? 16। 16.00। ठीक। अब देखो, 6 6 और 4 10, ये आएगा 0। ठीक है। इसमें देखो, 5 और 5 10, और 10 और 7 ये आ जाएगा 17, और एक कैरी 18। 18 का 8। कैरी आया 1। अब देखो, 6 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये आएगा 0। और कैरी कितना बचा? 1। और 1 1 ये 2। इतना ये आना चाहिए। ठीक है। तो जिसका भी ये आंसर है वो सही है। अभिनव, आपका आंसर गलत है।
अभिनव, सही से मैच करिए, कहीं गलती हुई होगी आपसे। ठीक है, नोट करिए इसको। करना क्या है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना। ठीक। देखो, सब्ट्रैक्ट करना है 0.34 फ्रॉम 1.5। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि 1.5 में से आपको 0.34 को माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1.5। देखो, फ्रॉम का मतलब होता है से। 1.5 में से आपको 0.34 को माइनस करना है। सेम वही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम कितना? 0 और 0.34। यहाँ कुछ नहीं है बेटा, तो जीरो लगाएंगे। और हमें क्या करना है? माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखो, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से 1 जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और 0 कितना? 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6। ठीक। अब यहाँ पे बेटा 1 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बचेगा 4। ठीक। अब 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट। अगर 1 में से 0 को माइनस करोगे तो ये आएगा कितना? 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा? 1.16। ये आपका आंसर। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आंसर है आपका 1.16। कहाँ गलती कर रहे हैं आप, उसको सुधारिए। हमने बोला आपको माइनस करना है 6.32 में से माइनस करना है किसको? 2.87 को। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे बेटा। फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से। तो यहां से माइनस करेंगे तो 6.32 माइनस 2.87। ठीक है। अब बताओ। ठीक है। अब देखो, टू में से बेटा 7 कभी नहीं जाएगा, है ना? हम टू में से कभी 7 को माइनस नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा? इस 2 को 12 बनाएंगे, तो यहां से 1 लेके चले जाएंगे। तो यहां से 1 लाएंगे तो ये होगा कितना? 12। ये 2 का 5। ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचेगा बेटा कितना? 3। 3 है तो 1 उधर चला गया है, तो इधर बचेगा 2। अब 2 में से मीट को तो माइनस नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहां से लाएंगे हम। यहां से लाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 बचेगा, और यहां से 1 लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 12। अब 12 में से 8 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4 पॉइंट। अब यहाँ पे एक हम उधर लेके चले गए, तो यहाँ पे बचा कितना? 5। अब 5 यहाँ पे है, 6 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 5 है। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, सीधा बोर्ड पे ध्यान दो। अब आइए इधर बोर्ड पे आइए। 20 में से माइनस करना है आपको 14.72। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ लगाएंगे पॉइंट और 0 0, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे दो नंबर है ना? अब देखो, यहाँ पे लिखो 14.72। यहाँ क्लियर है? अब देखो बेटा, 0 में से 2, 0 में से 2 जाएगा? नहीं जाएगा। 0 में से 7 भी नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कितना है? 20। तो यहाँ पे 20 में से एक उधर लेके आओ। तो यहाँ पे लेके जाएंगे 1। अगर 1 यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक। और फिर यहाँ से फिर 1 आएगा यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा कितना? 10। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 10
अब देखो बेटा, अब यहाँ पे 10 है, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पे बचा 9, ठीक है। और 9 में से बेटा 7 जाएगा, ये आएगा 2। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे कितना है? अब यहाँ पे 20 नहीं है, अब यहाँ पे है 90, ठीक। क्योंकि एक को तो हम उधर लेके चले गए, तो अब यहाँ कितना बचा? 90 बचा, है ना, ये 90 बचा। तो 90 है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे, ये आएगा कितना? 5, ठीक। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, 1 और यहाँ भी 1, 1 1 क्या हो जाएगा? 0, ठीक। यानी आपका आंसर कितना आएगा? 5.28। ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। आंसर ये सही है। आई बात समझ में? अदर कोई ऑप्शन सही नहीं है, केवल व केवल ये आंसर सही है। 5.28। नोट करिए, नोट करिए। और क्लास खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन को फिर से आपको घर पे बैठ के लगाना है, और अपनी गलती को सुधारनी है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं।